भूमाफियाओं ने सरैया में सीएचसी की जमीन पर जमाया कब्जा। विरोध में राजद का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर से आशिफ रजा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर सरैया प्रखंड में स्थित सरैया सरकारी अस्पताल की दीवाल को तोड़कर भूमाफिया, सत्ताधारी पार्टी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन अवैध अधिग्रहण किया जा रहा है। राजद नेता शंकर प्रसाद यादव के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। सरैया डीएसपी ऑफिस से सरैया ब्लॉक तक राजद कार्यकर्ता के द्वारा पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गरीब और कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेने या बेदखल कर देने की खबरें तो आती रहती है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफिया बाउंड्री तोड़कर सरकारी जमीन कब्जा कर ले तो क्या कहेंगे। जंगल राज या सुशासन मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड मुख्यालय का है दबंग। भूमाफियाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया की बाउंड्री और शौचालय को तोड़कर उस पर सड़क बना ली है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसी वीरान जगह पर नहीं बल्कि बीच बाजार में मुजफ्फरपुर छपरा NH 722 पर सड़क किनारे अवस्थित है। इस घटना को लेकर सरैया बाजार के कारोबारी और आम लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता और पारू विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी रहे शंकर यादव ने कहा, भूमाफियाओं ने अंचलाधिकारी के साथ सांठगांठ करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री और शौचालय तोड़कर जमीन पर कब्जा किया है। अगर प्रशासन सख्ती दिखाता तो भूमाफिया ऐसी हिमाकत नहीं करता। राजद की प्रखंड कमेटी के आह्वान पर अंचलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में महिला, पुरुष और युवाओं की अच्छी तादाद थी। राजद नेता प्रदीप पासवान ने कहा, यह सरासर गुंडागर्दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महज 100 मीटर के दायरे में सरैया थाना SDPO ऑफिस और अंचल कार्यालय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द अतिक्रमित भूमि को खाली करवाए और उस पर बाउंड्री और शौचालय का निर्माण कराए, अन्यथा हमारी पार्टी इसके खिलाफ DM से लेकर CM तक बात पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए भूमाफिया उन्हें डरा धमका रहे हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है, ये 3 दिन पहले हम लोगों ने निर्धारित किया था। जैसे ही हम लोगों की जानकारी हुई, सरकारी जो हमारा अस्पताल है सरैया का, कुछ असामाजिक तत्व कहिए या भूमाफिया द्वारा मतलब पूर्वी छोर को तोड़ करके 53 फीट और पश्चिम की ओर धसका करके पुनः जो है कि दीवार वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। और इसमें चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 6 तारीख को ही अंचलाधिकारी को सूचना दी गई थी कि हॉस्पिटल के ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है भूमाफिया द्वारा, लेकिन अंचलाधिकारी ने 10-11 तारीख तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है, साफ संकेत है कि अंचलाधिकारी और भूमि माफिया ये दोनों व्यक्ति जो है कि मिले हुए हैं। और पर्दे के पीछे स्थानीय नेता, यहाँ के विधायक भी पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। इसलिए मैं ये बात के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि जब सरैया के पंप के पास जो ज़मीन पर विवाद हुआ था, तो ये DM के स्टेज पर चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे? लेकिन सरकारी भूमि का मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके बाद भी स्थानीय विधायक एक शब्द नहीं बोले। तो बात होकर के राष्ट्रीय जनता दल मूक दर्शक बनी रहने वाली पार्टी नहीं है, ये समाजवादियों की पार्टी है। और कैसे समाज के जो दबे कुचले, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका कैसे हित हो, उनका कैसे सहयोग करे, इसके लिए हम लोग हमेशा जो है कि तत्पर रहते हैं। उसी के कड़ी में आज अंचलाधिकारी के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। और जब तक जिलाधिकारी से और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, इस बिंदु पे जांच करवाए कि क्यों ये 6 तारीख को मिला और 10 तक ये क्यों चुप बैठे थे, क्या कारण था चुप बैठने का। और उन्होंने चुपचाप देखते रहा और ज़मीन वहाँ जो है कि इंक्रोचमेंट कर दिया गया। इसका मतलब है
कि इनका मिलीभगत है और इन पे जो है कि जांच कर इन पर जो है कि उचित कार्रवाई हो, इन पर जो है कि प्राथमिकी दर्ज हो और ये भ्रष्ट सीओ को जो है कि गिरफ्तारी हो, यही हम लोगों का मांग है। 12 तारीख को सीओ द्वारा नापी कराया गया, उसमें जो है सरकारी जमीन बहुत दूर तक निकला है, क्या कहेंगे? मैंने तो बोला ना कि 53 फीट, ये मतलब 1 फीट 2 फीट की बात नहीं है, 53 फीट मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घसका दिया गया। ये साधारण वाकया नहीं है, इसमें साधारण लोग नहीं है, ये बड़े बड़े इसमें लोग कहीं ना कहीं अंदर से पॉलिटिकल लोग मिले हुए हैं और तो सामने आने के बाद तो धीरे धीरे सब चीज़ का पर्दाफाश होगा। लेकिन सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट जो है कि अंचलाधिकारी को अविलंब जो है कि अंचल से वापस किया जाए, बर्खास्त किया जाए और प्राथमिकी दर्ज कर जो है कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो भूमाफिया लोग जो हॉस्पिटल के 4 दीवारी तोड़ने का काम किया, उन पर जो है कि पुलिस प्रशासन चिन्हित करके जो है कि कार्रवाई करे, प्राथमिकी करे, गिरफ्तार करे, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मतलब जब तक जमीन हम लोग मुक्त नहीं करा देंगे तब तक जो है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सिपाही लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा, यही हमारा कहना है। धन्यवाद।